नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज मैं आप लोगों को उस स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ जो स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कलयुग के अंदर, जिसको जानने की, जिसको देखने की इच्छा आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आप लोगों को बार बार कमेंट करने पे, बार बार आग्रह करने के ऊपर मैंने उस स्थान के बारे में खुद अपने विषय के ऊपर वीडियो बनाई। और इस स्थान के अंदर जहाँ पे कल्कि भगवान के प्रमाण मिलने वाले हैं और भगवान कल्कि के साथ में जुड़ी हुई ऐसी कथा, ऐसी कहानियाँ वहाँ पे रोज़ सुनाई जाती हैं, जिसके लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। लोगों का यकीन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये बात भी सत्य है कि बहुत जल्द भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि इस युग के अंदर अवतरित होंगे और उसके बाद में कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। आज इसी के प्रमाण में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और उस जगह के बारे में जानिएगा जहाँ पे आज कल्कि भगवान के विषय में इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, पूजा की जाती है, उनके प्रमाण मिल रहे हैं। वहाँ पे सन 1739 के आसपास जयपुर के अंदर एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराया गया जो मंदिर कल्कि भगवान से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में क्या कथाएं प्रचलित है जयपुर के अंदर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। महाराज स्वयं जय सिंह द्वितीय ने 1739 में इस मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया था क्योंकि जय सिंह द्वितीय के जो बेटे थे, उनके बेटे का नाम था महाराजा शिवजी। उनके एक और बेटे थे जिनका नाम था कल्कि, और उन्होंने कल्कि प्रभु के ऊपर अपने बेटे का नाम रखा। और उन्होंने अपनी जवानी के अंदर, बहुत कम उम्र के अंदर उनका देहांत हो गया था, जिस कारण उनकी याद के अंदर महाराज जय सिंह द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण कराया जो आज के टाइम में जयपुर की सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने मौजूद है। और ये मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का मंदिर था, और जो एक ऐसा अवतार जो इस दुनिया में अभी तक आया नहीं है। इसके अंदर कोई भी संभावनाएं नहीं दिखाई दी, लेकिन वेद पुराणों में उसका जिक्र लगातार होता हुआ आ रहा है। और उन्होंने उस मंदिर का, उन भगवान का निर्माण करा के उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया। और भगवान कल्कि जो घोड़े के ऊपर आएंगे और कलयुग के अंदर सत्य की स्थापना करेंगे, सनातन की स्थापना करेंगे, और भगवान परशुराम उनको प्रशिक्षण देंगे। और ये सारी चीज़ें भगवान कल्कि से जुड़ी हुई, उनसे रिलेट करती हुई आती है। भगवान कल्कि के अवतार के बारे में जो कहा जा रहा है, जो सत्य और प्रूफ दिखाया जा रहा है, तो जिस ग्रंथों के अंदर ये लिखा जा रहा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल नाम के गांव के अंदर होगा, जो हमेशा घोड़े पर सवार होंगे और उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। और ये घोड़ा बहुत ही बहुप्रचलित घोड़ा है। और यहीं से ही एक गुत्थी खुलती है, जो महाराजा जय सिंह ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था, वो भविष्य को देखकर, भविष्य को साक्षी मानकर एक नवनिर्माण का कार्य किया था। क्योंकि दुनिया में पहला ऐसा मंदिर था जिसमें भगवान के आने से पहले, हजारों वर्ष पहले मंदिर बना दिया गया था, जो भविष्य से जुड़ा हुआ था। क्योंकि भगवान कल्कि का ये मंदिर, उसके मेन गेट के ऊपर जो गर्भगृह के सामने एक और मंदिर है, उस मंदिर के अंदर देवदत्त स्थापित करे गए हैं। देवदत्त मतलब यानी कल्कि भगवान का घोड़ा, जो उनकी सवारी बनने वाले है। जब इस मूर्ति को आकार दिया जा रहा था, इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था, तो कुदरती उस मूर्ति के ऊपर एक ऐसा चिन्ह, ऐसी चोट उनके पैर के ऊपर लग गई थी कि ये देवदत्त के पैर के अंदर घाव जैसा निशान दिखाई दे रहा था। और हकीकत में ये निशान मूर्ति पूरी होने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी भरा नहीं जा रहा था। और हमारे जो ग्रंथ हैं उनको जब हमने पढ़ा, उनको समझा, तो ये बात साबित हुई कि एक ऐसी मूर्ति होगी, ऐसे नव मंदिर का निर्माण होगा जिसके घोड़े की मूर्ति के अंदर पैर में एक ऐसा निशान होगा जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। और
उसके बाद में कल्कि भगवान के अवतरित होने का समय पास आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो सिटी पैलेस के सामने वाले मंदिर के अंदर जो ये मूर्ति है, उसके पैर के निशान धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं, पूरे पूरे भरते जा रहे हैं। और जब मंदिर निर्माण के टाइम में जो फोटोएं, जो तस्वीरें बनाई गई थी, वो उस मंदिर के दीवारों पर लगी हुई हैं। और आप लोग उस मंदिर में जाके देखेंगे तो वो निशान उन मंदिरों के साथ में मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब पुराने रूप में ज़्यादा निशान बढ़ा था और अब वो चोट का निशान जल्दी जल्दी भरता जा रहा है। और जल्दी भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस दुनिया के अंदर अवतरित हो जाएगा। सारे पाप खत्म हो जाएंगे, चारों ओर सनातन की स्थापना हो जाएगी। जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, बुरा कार्य करने वाले लोग हैं, तो उनका विनाश करने के लिए, उनका अंत करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए, सतयुग को लाने के लिए भगवान कल्कि दोबारे आएंगे। तो इसमें जब ये कहा जाता है कि सभी लोगों के अंत का कारण भगवान कल्कि बनेंगे, ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्य को नाश कल्कि भगवान करेंगे, तो वो उन मनुष्यों के बारे में कहा जा रहा है। अगर हम तीनों युगों की बात करें, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, जिसके अंदर, इन युगों के अंदर जब हमेशा बहुत बड़ा विनाश के बाद में एक नए युग की स्थापना हुई है, लेकिन उसके अंदर कभी भी अच्छे लोगों का विनाश नहीं हुआ, अच्छे लोगों के ऊपर कोई भी संकट नहीं आया। और ये बात भी 100% सत्य है कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी बुरे इंसान इसके अंदर नहीं बच पाएंगे, लेकिन सारे अच्छे इंसान एक नए युग के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो भगवान कल्कि की सेना के अंदर आस्था रखते हुए उनका साथ देंगे। और जो भगवान विष्णु, भगवान कल्कि पे आस्था रखेगा, वो एक नए युग की स्थापना करेगा और दूसरे युग के अंदर आगे अपने कदम बढ़ाएगा। और इसी के साथ में कल्कि भगवान एक नया कार्य, एक नए युग की स्थापना करेंगे और उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग उनका साथ करेंगे, देंगे, जो उनकी सेना के अंदर, सेना के रूप में उनके साथ में कार्यरत होंगे। और इसके अंदर सप्त चिरंजीवी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा भी होंगे जो सालों से हिमालय के अंदर तपस्या करते हुए आ रहे हैं और कल्कि भगवान का और विष्णु जी के 10वें अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अवतार जब ही होता है जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पिछले कई युग गवाह हैं, श्री कृष्ण के जन्म में और रावण की मृत्यु के अंदर भी 5000 साल का डिफरेंस था, ये बात आप जान लीजिए। और इस बात को भी देखिए कि अब वो कलयुग के 5000 साल बीत चुके हैं और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें कोई ना कोई एक अवतार हम लोगों को राह दिखाने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए हम लोगों के बीच में आएगा। और हो सकता है वो इस टाइम पे छुपे हुए कार्य करे। जी हाँ, ये लोग, इस विषय में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं अपने आप को कल्कि बोल रहे हैं, नहीं, कल्कि नहीं है। उनकी कुंडलियाँ देखिए, उनके उस ग्रह की स्थिति अभी तक बनी ही नहीं है। ऐसे नक्षत्र मंडल के अंदर वो ग्रह उस कुंडली के अंदर बैठे ही नहीं है कि जो कल्कि भगवान के जन्म को दिखा रहे हो। तो ये सभी ढोंगी, ये सभी पाखंडी लोगों से केवल धन लूटने का कार्य कर रहे हैं और इनके भी पाप का, इनके भी बुरे कर्मों का फल इनको मिलेगा। और ये बात सत्य है और कल्कि के आने में देर नहीं है और जल्द ही नया रूप, नव निर्माण का कार्य होगा और देश दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो फिर से शांति की स्थापना होगी और हम सभी लोग एक अच्छे जीवन को जिएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो के साथ में।